जब लोग चर्या शिरोमणि 108 विशुद्ध सागरी महाराज की जय। जब लोग मंच में विराजमान 108 अर्जित सागरी महाराज की जय। अर्जित सागर गुरुवर तुमको, अर्जित सागर गुरुवर तुमको, नमन बारंबार है, नमन बारंबार है, आज भी है और कल भी रहेगा। अर्जित सागर गुरुवर तुमको, पिता राजकुमार जी के तुम राज दुलारे हो, माता आशा देवी के तुम आंख के तारे हो। जन्म लिया साडोरा में, जन्म लिया साडोरा में, हुई जय जयकार है, हुई जय जयकार है, आज भी है और कल भी रहेगा। अर्जित सागर गुरुवर तुमको, नमन बारंबार है, नमन बारंबार है, आज भी है और कल भी रहेगा। छोटी सी आयु में स्वामी विषयों से मन अकुलाया, तप संयमशील साधना में दृढ़ अपने मन को पाया। विशुद्ध सागर गुरुवर ने, विशुद्ध सागर गुरुवर ने किया चमत्कार है, किया चमत्कार है, आज भी है और कल भी रहेगा। अर्जित सागर गुरुवर तुमको, नमन बारंबार है, नमन बारंबार है, आज भी है और कल भी रहेगा। नमस्ते महाराज, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। चलें अब सभी अपने हाथों को जोड़ेंगे, गुरुदेव के चरणों में आग्रह करेंगे, हे गुरुवर अपने अमृतमय वचन हम सभी को प्रदान करने की अनुकंपा करें। हे गुरुदेव नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव। सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रोतारी मोय सिर सिर निविहु आयरी राहु पसियो परवादिण्यु भव्य जी लोए। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अच्छायाणं नमो लोए सव्यसाणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरुम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुंद कुंद स्वामी महाराज जी की, आचार्य गौड़ 108 विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले मुनि श्री 108 अर्जित सागर जी महाराज की। हो बंधु, वर्तमान शासन नहीं, वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भुवन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथ राज रेण सारजी में श्रवण और श्रावक
उभय धर्मों की व्याख्यान करते हैं। आज पात्र और अपात्र का भेद बता रहे हैं, क्योंकि पिछली गाथों में कहा था पात्र को दिया हुआ दान मोक्ष के लिए फलित होता है। जैसे उत्तम भूमि में बोया हुआ थोड़ा सा बीज भी अधिक फल को देता है, और रेगिस्तान की भूमि में बीज बोया गया अधिक बीज भी किसी प्रकार के फल को फलित नहीं होता। उर्वरा भूमि में काली मिट्टी में यदि हम एक दाना भी डालेंगे तो वो 100 दाने हमको देगा, और यदि उर्वरा भूमि नहीं है, मरुस्थल की जमीन है, उसमें 100 दाने भी डाल दोगे तो कोई भी फल को प्राप्त नहीं होगा। तो पात्र और अपात्र में कैसे भेद करें, कौन पात्र कौन अपात्र, तो उसकी आज आचार्य भगवान व्याख्या समझा रहे हैं। इन लक्षणों को देखकर आप पात्र पात्र में भेद कर सकते हैं। यदि ये लक्षण जिसमें पाए जाते हैं वो पात्र हैं, और ये लक्षण जिसमें नहीं पाए जाते वो अपात्र है। लक्षण तो समझते हैं ना, लक्षण किसे कहते हैं? अनेक मिली हुई वस्तु में से एक वस्तु को अलग कर देना, जिसके माध्यम से हम अनेक वस्तु में से किसी एक वस्तु को अलग कर देते हैं, उसका नाम है लक्षण। इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, इसमें यदि कह दिया जाए कुर्ता वाले लोग अलग हो जाओ, जो कुर्ता पहने हमने बना दिया लक्षण एक, कुर्ता वाले लोगों को बुलाया है। किसको? महाराज ने बुलाया है। किसको बुलाया? धोती दुपट्टा पहना हुआ व्यक्ति है, उसको लेके आओ। अब जैसे ही धोती दुपट्टा पहना है, अब सब में से जो धोती दुपट्टा पहने वो अपने आप स्वतः ही भिन्न हो गए। ये लक्षण बन गया। पुजारी का लक्षण, जो भगवान की पूजा करता है सो पुजारी है। अब अलग से कहने नहीं ये पुजारी है कि नहीं है, जो पूजा कर रहा है वो सब पुजारी है। जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो भक्त। अब लक्षण बनाई, भक्त किसे कहते हैं? जो भक्ति करे सो उसका नाम है भक्त। अब जो भक्ति नहीं कर रहा वो भक्त नहीं है, जो भक्ति कर रहा है वो भक्त है। तो जिसका जैसा लक्षण तैयार कर दिया जाता है उसे, मतलब जो अन्य चीज़ों से जिन्हें हम पृथक कर देते हैं और चीज़ों से अलग कर देते हैं, वो कहलाता है लक्षण। ये दो प्रकार के होते हैं, आत्मभूत लक्षण, अनात्मभूत लक्षण। आत्मभूत लक्षण मतलब जो उसी में ही होता है, जैसे जीव का लक्षण चेतन, ये लक्षण जीव से अलग नहीं होगा, लेकिन ये अन्य द्रव्यों से जीव को अलग कर देगा। 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। इन सबको में से जीव को अलग करना है तो किस नाम पे अलग करें? चेतन द्रव्य। जैसे हमने चेतन द्रव्य बोला वो 5 द्रव्य अपने आप पीछे हट गए। क्यों? 5 द्रव्य चेतन द्रव्य नहीं है, ये जीव का आत्मभूत लक्षण है। जीव के अलावा किसी और में नहीं पाया जाता, जीव के साथ ही रहता हमेशा। जो हमेशा उस वस्तु के साथ ही रहे, उस वस्तु से कभी भिन्न ना हो, वो उसका आत्मभूत लक्षण कहलाता है। और जो बाहर से लगाया जाए वो अनात्मभूत लक्षण। जैसे मनुष्य की पहचान टोपी, किसी की पहचान डंडा। अब है ना, अरे वो उसकी पहचान डंडा, हमेशा डंडा साथ में रखता है, हमेशा वो ये चीज़ साथ में रखता है, तो उसकी पहचान बन गई उससे। डंडी वाला, छड़ी वाला व्यक्ति, डंडी वाला व्यक्ति, चश्मा वाला व्यक्ति, हमेशा चश्मा पहना रहता है, उतारता नहीं है। कोई रंगीन बाल कर लेता है, वो रंगीन बाल वाला व्यक्ति। ये अनात्मभूत लक्षण। बाहर से जिसने अपने एक लक्षण, एक पहचान बनाई है, जो सबके बीच में पृथक अलग से दिखाई देती है। बहुत सारे लोग अपने एक स्टाइल या कहते हैं बना के रखते हैं, सर्दी हो गर्मी हुई, कोई पूछे धूप में तो समझ में आता है तुम काला चश्मा लगाए, पर तुम तो 24 घंटे लगाए रहते हो रंगीन चश्मा। उसने अपने आप को बना के रखा है ऐसा कि कोई भी है वो चश्मा लगा, वो रंगीन वाला। कमरे में, घर में, हर जगह वो चश्मा उतारते नहीं है। कोई टोपी की आदत होती है किसी को, वो कहीं भी रहेंगे वो टोपी पहने रहेंगे, चाहे वो घर में भी रहेंगे तब भी टोपी पहने घूमेंगे, बाजार में जाएंगे तब भी टोपी पहने घूमेंगे, बैठे होंगे तब भी, मतलब उनको टोपी छोड़ा है। जैसे अपन को कपड़े पहने ना, ऐसे उनको इनिशियल टोपी सिर पे, तो उसका लक्षण है ये टोपी वाला। तो ये अनात्मभूत लक्षण है, जो हमारा आत्मा का स्वरूप नहीं है, उससे भिन्न जो भी लक्षण बना दिया है वो अनात्मभूत लक्षण है। और जो हमारा आत्मा का स्वभाव है वो यदि हमारा लक्षण बनता है जानने देखने वाला, ये आत्मभूत लक्षण हो गया, ये आत्मभूत लक्षण हो गया। ऐसे मुनि के लक्षण,
ये बाहरी लक्षण अनाद्भुत लक्षण, पिछी कमंडल, जिसके हाथ में पिछी कमंडल हो वो समझना मुनि है। ये अनाद्भुत लक्षण होगा। अनाद्भुत लक्षण तो अलग किया जा सकता है, जैसे पिछी कमंडल उठा के अलग किए जा सकते हैं ना, तो अलग किया जा सकता है। तो अनाद्भुत लक्षण अलग हो सकता है, लेकिन अद्भुत लक्षण अलग नहीं होता। जो 28 मूल गुणों से युक्त हैं वो मुनि है। जो 28 मूल गुणों से युक्त हैं ये मुनि है। ये उनका आत्मभूत लक्षण हो गया। मुनि का आत्मभूत लक्षण 28 मूल गुणों से युक्त होना, अथवा जिसकी अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कसाय जा चुकी है। अनंतानुबंधी कसाय जिसकी जा चुकी है, अप्रत्याख कसाय जा चुकी है, प्रत्याख्यान कसाय जा चुकी है, संजलन कसाय का जिनका उदय चल रहा है वो मुनि है। ये आत्मभूत लक्षण हो गया है। और पिछी कमंडल जिनके पास हैं वो अनात्मभूत लक्षण है, बाहरी लक्षण। बाहर से हमने पहचान किया, अंतरंग से पहचान करेंगे कि भैया सर्वघाती प्रकृतियों का जिनका उदयाभावी क्षय हो गया है, उन्हीं का सद्वस्त रूप उपशम हो गया, और देशघाती सजनन प्रकृति का जिनका उदय चल रहा है उनको मुनि बोला जाता है। आत्मभूत लक्षण हो गया। कर्मों से हमने पता किया कि इनके अंदर की स्थिति क्या चल रही होगी। तो इनके भैया अंदर सर्वघाती अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, ये सर्वघाती प्रकृतियाँ हैं। इनका उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदअवस्था रूप उपशम, और देशघाती प्रकृति संजलन कसाय का जिनका उदय है वो मुनि कहलाते हैं। ये आत्मभूत लक्षण हो गया मुनि का। और जो बाहर में पिछी कमंडल हाथ में रखते हैं, साथ में पिछी जिनकी हमेशा रहती है, कभी भी जिनसे पिछी दूर नहीं रहती है, वो मुनि होते हैं। ये बाहरी लक्षण हो गए। जो नग्न रहते हैं, एक समय भोजन करते हैं, खड़े होकर भोजन करते हैं, केसलौच करते हैं, ये बाहरी इनके लक्षण हो गए। ये बाहरी लक्षण से हमने मुनि की पहचान की। तो इस तरह से यहाँ पे अब लक्षण बताने वाले हैं पात्र के, कि यदि ये लक्षण पात्र में आपको दिखते हैं तो पात्र पात्र कहलाएगा। उत्तम मध्यम जघन्य, 3 प्रकार का पात्र पहले ही बताया था। उत्तम पात्र मुनि, मध्यम पात्र देशवृत्ति अनुवृत्ति श्रावक, और जघन्य पात्र सम्यक दृष्टि श्रावक। अब ये जो लक्षण जितने दिखाई दे रहे हैं, ये लक्षण यदि दिखते हैं तो उस हिसाब से उत्तम मध्यम जघन्य लगाना। जैसे परिग्रह से रहित, अब जो पूर्ण परिग्रह से रहित वो परिग्रह से रहित दिखना चाहिए, जो आंशिक परिग्रह सहित है वो आंशिक परिग्रह से सहित दिखना चाहिए। तो जिस तरह से जैसे कसाय से रहित, तो जिसका जिस गुण स्थान में तो वो कसाय से रहित दिखना चाहिए। सम्यक दृष्टि है तो अनंतानुबंधी कसाय से रहित दिखना चाहिए। देशवृत्ति है तो अप्रत्याख्यान अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान कसाय से रहित दिखना चाहिए। और महावृत्ति है तो अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कसाय से रहित दिखना चाहिए। जैसे कहा ना कसाय से रहित हो, अब कसाय तुम नहीं तो पकड़ लो महाराज जी, कसाय से तो कोई रहित ही नहीं होता, फिर कैसे हम पात्र किसी को कैसे बोलें। अरे कसाय से रहित मतलब जिस गुण स्थान में जो कसाय होती है, जो नहीं होती है उससे रहित होना चाहिए। जैसे चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी कसाय नहीं होती है। अनंतानुबंधी मतलब अनंत का अनुबंध करने वाली कसाय, जो वर्षों वर्षों तक का जो बैर चलता है ना लंबे समय का, वो अनंतानुबंधी कसाय में जाता है। 6 महीने तक का जो गुस्सा, 6 महीने तक का जो क्रोध जो हमारा होता है किसी के प्रति, वो जाता है अप्रत्याख्यान कसाय में। 15 दिन का जो हमारा क्रोध होता है, गुस्सा होता है, वो आता है प्रत्याख्यान कसाय के अंदर। अंतर्मुहूर्त का हमारा जो गुस्सा क्रोध होता है वो जाता है संजलन कसाय में। किसी के अंदर संजलन कसाय है तो अंतर्मुहूर्त तक वो गुस्से में आएगा और फिर उसका शांत हो जाएगा। और वही तस्मिच्छामि दुक्कडम, जैसे दीपायन मुनिराज, गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि द्वारका भी जल गई, 12 योजन की पूरी द्वारका जला दी, पर बाद में आके तस्मिच्छामि दुक्कडम, उतना ही क्रोध था संजलन कसाय। प्रत्याख्यान कसाय 15 दिन का, कोई बात हो गई, चीत हो गई, देशवृत्ति श्रावक है, आपस में कुछ बहस भी हो गई, तो 15 दिन के अंदर वो आके क्षमा मांग लेगा, भैया तस्मिच्छामि दुक्कडम, हमें बैर नहीं बांधना। ये प्रत्याख्यान कसाय देशवृत्ति कसाय होती है। और सम्यक दृष्टि कसाय 6 महीने की, जैसे राम की 6 महीने से लाश को लेके घूमते रहे, मानने स्वीकार नहीं कर रहे थे कि मेरा लक्ष्मण मर चुका है, मेरा भाई मर चुका है। लोग कितना भी समझा रहे थे लेकिन
उनसे कहते तू मरा, तेरा भाई मरा, तेरा पिता मरा, मेरे भाई को मरा बोलता है। और ऐसे अपने भाई को उठा के लेके चले जाते थे, उसको खिलाते थे, उसको नहलाते थे, उसको बोलते थे अभी तू कितनी देर और सोएगा, जल्दी उठना, सुबह हो गई है, रात हो गई है, ऐसा करके खाता क्यों नहीं, खाना, भूखा मर जाएगा तू। ऐसे से जैसे नया कोई बच्चा हो छोटा, उसको खिलाते हैं, ऐसे उसको बोलते थे, उठाते थे, जगाते थे, लेकिन वो तो मरा हुआ व्यक्ति था। लेकिन कसाई थी, कसाई रति कसाई थी, वहाँ पर रति कसाई थी। इतना प्रेम था क्योंकि जगत में बलभद्र और नारायण का प्रेम प्रसिद्ध है। भाई भाई का प्रेम यदि किसी के अंदर है तो बलभद्र और नारायण का प्रेम है, उससे अधिक प्रेम किसी का नहीं है। नारायण बलभद्र के लिए कुछ भी कर सकता है और बलभद्र नारायण के लिए कुछ भी कर सकता है। तो देखो वनवास तो राम के लिए था, वनवास किसके लिए था, लक्ष्मण को कि राम को? राम को था। तो लक्ष्मण चाहते तो आराम से 14 वर्ष तक अपने महल में रहते, क्यों जाते, लेकिन उन्होंने सारे सुख, रानियों को, सबको छोड़कर राम की सेवा में चले गए। ये भ्रातृ प्रेम है। ऐसे ही राम, और मरे भी कैसे, बस इतने सुनने से मर गया। एक देव ने परीक्षा लेने की, जब स्वर्ग में चर्चा चल रही थी कि भ्रातृ प्रेम यदि देखना है तो नारायण और बलभद्र का देखो, इनसे अधिक किसी के अंदर भ्रातृ प्रेम नहीं होता। तो एक देव के मन में आ गई। अब कभी कभी चर्चा चलती तो किसी मन में आ जाती, अपन करके देखते हैं क्या क्या होता है। तो उसने उपद्रव करने की सोची, चलो अपन देखते हैं क्या होता है। और नारायण 3 खंड के अधिपति होते हैं, तो राज्य नारायण का रहता है। तो नारायण अपने राजगद्दी पर बैठे हुए थे और राज्य का संचालन चल रहा था। तभी वो देव इस तरह की विक्रिया करके भेष बनाकर आया, रोते हुए चेहरे पे हाव हाव, और कहते हैं, नारायण पूछते क्या हुआ, तुम ऐसे भागते दौड़ते क्यों आ रहे हो? स्वामी स्वामी राम नहीं रहे। क्या बोला? स्वामी स्वामी श्री राम नहीं रहे। और जैसे ही लक्ष्मण ने सुना राम नहीं रहे, और उसने ऐसे विश्वासपात व्यक्ति का भेष बनाया था, ओह हे राम, इतना बोला और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े और प्राण निकल गए। राम है तो मेरा जीवन है, नहीं है तो नहीं है, इतना प्रेम था। और तुरंत मूर्छित होकर गिर गए। वो देव सोचता है थोड़ा हो जाएगा, उठ जाएगा, लेकिन जब उसने देखा अरे ये तो मर ही गया, अब तो देव घबरा गए, क्या कर दिया मैंने, सारी विक्रिया समेटा। जब तक लक्ष्मण मर चुके थे, इधर राम को पता चला, तो लक्ष्मण, राम को जैसे ही पता चला लक्ष्मण मर गया, वो ऐसे शॉक्ड हुए, ऐसे कैसे मर सकता है, नहीं मरा, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मानने तैयार नहीं हुआ। लोगों ने समझाया तो नगर छोड़ के निकल गए अपने भाई को, तुम लोग यहाँ पर मुझे, मेरे भाई के साथ रहने नहीं दोगे, मुझे बार बार परेशान करोगे। तो अपने कंधे पर लक्ष्मण को रखा और निकल गए जंगल में। और जगह जगह उसको ले जाएं, बैठा लें, उसको नहलाएं, उसका स्नान कराएं, उसको श्रृंगार कराएं, उसके कपड़े पहनाएं, सब कुछ करें, और बोलें भाई उठना, कितना सोएगा, उठ। और 6 महीने से उसको लेके घूमते रहे, क्योंकि जबकि छायक सम्य दृष्टि थे राम, कोई मिथ्या दृष्टि नहीं थे, छायक सम्य दृष्टि थे, तद्भव मोक्षगामी थे। उसी भव में जिनको मोक्ष होना है, कोई दूसरा भव भी नहीं लगना जिनको, उसी भव में मोक्ष होने वाले तद्भवगामी सम्य दृष्टि 6 महीने तक अपने भाई को लेके घूम। ये अप्रत्यक्षण कसाय का काल है। अप्रत्यक्षण कसाय के उदय में व्यक्ति 6 महीने तक प्रेम, स्नेह, बैर आदि जो भी रहता है वो उसका बना रहता है उससे। और इससे ऊपर गया, 6 महीने से ऊपर गया, तो अब ये संजलन, ये अब अनंतानुबंधी कसाय में चला गया। अब ये मिथ्या दृष्टि है पक्का। यदि आपका बैर लंबे समय से किसी चल रहा है, सालों साल निकल गए, पीढ़ी दर पीढ़ी निकलते जा रहे हैं, और आप ना तो बात करते, ना बोलते, ना किसी प्रकार का व्यवहार होता है, तो आप अपने आप को कभी सम्य दृष्टि मत समझना, क्योंकि सम्य दृष्टि तो कसा 6 महीने से अंदर अधिक नहीं होगी। उसके अंदर स्वयं में भाव आने लगेगा, वो नहीं माँ, वो मैं चल के एक बार बोल ले रहा हूँ, उसे छोड़ो, तो अपने क्यों इतना बैर बांधना है, जो हो गया सो हो गया, अपन तो जाके बात कर ले रहे एक बार, अब वो करे सो करे, नहीं करे तो नहीं करे। अपनी तरफ से वो एक बार
अंतरंग में उसके अंदर परिणाम आ जाएंगे कि मैं तो भैया उससे जाके एक बार क्षमा मांग ले रहा, माफ़ी मांग ले रहा। इसलिए तो हमारे आगे में 3 बार क्षमा वाणी आती है, पर हमको तो एक ही बार का पता है। आती 4-4 महीने के हिसाब से 3 बार आ जाती है। भैया लंबे समय तक नहीं रखना, साल भर तक कौन रखेगा। इसलिए 3 बार परीक्षण आते हैं साल में। कितनी बार आते हैं? 3 बार आते हैं। बस हम तो यहाँ इस परीक्षण फुर्सत में रहते हैं, इसलिए ये वाला मनाते हैं। बाकी 2 परीक्षण में सीजन रहता है अपना, तो सीजन रहने से ये वाला ठीक है। बरसात का है, सीजन भी नहीं है, और एक आता है ठंडी में, एक आता है गर्मी में, तो उपवास में दिक्कत होती है। तो ये समशीतोष्ण भी है, मौसम भी है, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी, तो एक मना लेते हैं, जबकि तीनों उसके मनाना चाहिए। जो 10 लक्षण का लेते हैं ना, तो उनको तो तीनों के मनाना चाहिए। 10 लक्षण का व्रत करेंगे, 10 लक्षण के ऐसे करें। जैसे 16 कांड वाले तीनों अष्टान का जो लेते हैं, 3 अष्टान का करते हैं। 16 कांड वाले तीनों 16 कांड को करते हैं। 10 लक्षण वाले तीनों 10 लक्षण करना है, पर एक कर लेते हैं, ठीक है, जितना कर रहे हैं उतना अच्छा है, नहीं करने से तो। इसलिए 3 बार देते हैं भैया, सामने वाला मिथ्यात्व में ना चला जाए। 4-4 महीने में हिसाब क्लियर। पहले जैसे 3-3 महीने में तिमाही भरी होती थी ना GST, अब तो हर महीने भरी होती जितने भी है। पहले 3-3 महीने में एक तिमाही, और साल भर में पूरा हिसाब लेखा जोखा मार्च एंडिंग में होता था। ये रह ना जाए, जो रेर आ गया है सो। ऐसी प्रतिदिन साधु के लिए भी रोज रोज प्रतिगण, पहला प्रतिगण देवसिक प्रतिगण, दूसरा प्रतिगण रात्रिक प्रतिगण, दिन में प्रतिगण करो, दिन का मतलब पूरे समय का शाम को प्रतिगण करो, पूरी रात भर का सुबह प्रतिगण करो। तो ये प्रतिगण देवसिक रात्रिक प्रतिगण। फिर अभी भी कुछ रह गया हो तो पाक्षिक प्रतिगण, 15 दिन के अंदर फिर से प्रतिगण माफ़ी मांगो, तस्मिच्छामि दुक्कडम बोलो। 15 दिन के अंदर रोज रोज तो बोल ही रहते हैं, लेकिन 15 दिन में भी यदि कुछ और रह गया हो तो फिर पाक्षिक प्रतिगण। पाक्षिक के बाद फिर चातुर्मासिक प्रतिगण। यदि पक्ष में भी रह गए हो, कुछ छूट गया हो, तो फिर 4 महीने में फिर से इकट्ठा 4 महीने का प्रतिगण, चातुर्मासिक प्रतिगण। फिर 4 महीने का भी 4 बार करने के बाद फिर एक बार वार्षिक प्रतिगण, साल भर का पूरा एक प्रतिगण करो। दिन का रह गया हो, 15 दिन में से कोई छूट गया हो, चतुर्मास का कोई छूट गया हो तो वार्षिक करो। वार्षिक प्रतिगण हो तो फिर संवत्सरी प्रतिगण, 5 वर्ष में एक बार प्रतिगण, जिसे युग प्रतिगण भी कहते हैं। तो 5 वर्ष में फिर एक बार प्रतिगण करो। कोई छूट गया हो, और फिर कहते हैं अंतिम, जब मरण के समय, जब जीव अंतिम समय मर रहा, फिर से प्रतिगण। पूरी जिंदगी प्रतिगण तो किया ही है, ये भी सब किए हैं, लेकिन एक बार फिर से प्रतिगण करो। ये उत्तमार्थ प्रतिगण कहलाता है, अंतिम प्रतिगण, जिसमें पूरे जीवन भर की पुनः एक बार गुरु के सामने आलोचना की जाती है, प्रायश्चित दिया जाए। मेरे जीवन में मैंने जो जो ले लिए थे प्रायश्चित, और जो नहीं ले पाए हों, कहीं दोष लगा हो, सबका एक साथ गुरु के साथ आलोचना करके ये उत्तमार्थ अंतिम प्रतिगुण कहलाता है। जिस उसके बाद फिर संलेखना समाधि वर्ण को धारण कर लेता है, आजीवन आहार पानी का त्याग। उत्तमार्थ प्रतिगुण के बाद उसका यम संलेखना चालू हो जाती है कि अब जब तक जीवित रहेंगे तब तक अन्न पानी सबका त्याग करते हैं। यह अंतिम प्रतिगुण कहलाता है उत्तमार्थ प्रतिगुण। इतने बार प्रतिगुण किया जाता है, ये कहीं से कुछ छूटना नहीं चाहिए, कहीं से कुछ छूटना नहीं चाहिए, क्लियर रहना चाहिए सब। ऐसे ही यहाँ पर परीक्षण बार बार 4-4 महीने भी छूट नहीं जाए, आपका क्लियर रखो। तो कसाय का काल अपने अपना जैसे बताए गए, तो यहाँ भी जो चीज़ बताएं वो अपने अपने गुण स्थान के हिसाब से लगाना। पात्र की जब कहें तो सिर्फ पात्र एक ही नहीं है, मुनि अकेले पात्र नहीं है, 3 प्रकार के पात्र हैं। तो सबकी एक सी व्यवस्था नहीं है, सबकी अपने अपने हिसाब से अपने अपने गुण स्थान के हिसाब से व्यवस्था है। जैसे कहा कसाय रहित होना चाहिए, तो कसाय रहित होने, जो जिस स्थान में जो कसाय नहीं होती है वो कसाय से रहित होना चाहिए। अब जो जिस स्थान कसाय रहेगी वो तो रहेगी। परिग्रह से रहित होना चाहिए, तो अब जिस स्थान में जैसी व्यवस्था है परिग्रह की, उसको छोड़कर जो शेष से रहित होना चाहिए। अब सम्यक दृष्टि श्रावक है तो कितना परिग्रह रखें, प्रभु भर इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। इतना परिग्रह उसके पास हो कि पूरे कुटुंब का भी पालन पोषण कर ले, भक्ति भगवान की भक्ति भी कर लें, स्वयं भी अच्छे से भोजन करें
और कोई साधु आ जाए तो उसको भी बढ़िया से सुंदर से भोजन कराए, तो मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी। ये परिग्रह, इतना परिग्रह चाहिए श्रावक के लिए, इतना परिग्रह पर्याप्त है। यदि ये नहीं है तो फिर वो श्रावक अपनी श्रावक की क्रिया नहीं कर पाएगा। तो अपनी अपनी परिस्थिति के हिसाब से परिग्रह की यहाँ पर व्याख्या समझना। तो अब चले हम पढ़ते हैं गाथा नंबर 117, 118 नंबर, पात्र विशेष की विशेषता कही गई। कौन पात्र पात्र है और कौन इससे रहित है, तो वो अपात्र है। दंसण शुद्धो धम्म झाण रदो सग बज्जिदोणी सल्लो पत्त विशेषो भड़ी दो सो गुण हीणो दुबिवरी दो सम्मादि गुण विशेषम पत्त विशेषम जिणे हिणे दिठम तम जानी दूण दे दिम सुदाणम जो सोहुमोखिरदो। दर्शन शुद्धो, सबसे पहले तो कहा दर्शन से शुद्ध होना चाहिए, यानी सम्यक दृष्टि होना चाहिए। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो फिर आपके सारे गुण बेकार हैं, फिर आगे आने वाले जितने भी गुण हैं वो कोई कार्यकारी नहीं है। सम्यक दर्शन मुख्य है, हर जगह सम्यक दर्शन को मुख्य कहा गया। रत्नात्रय बोलते हैं तो सबसे पहले सम्यक दर्शन, 16 कारण बोलते हैं तो उसमें भी सबसे पहले दर्शन विशुद्धि भावना को लिया जाता है। तो दर्शन विशुद्धि भावना है तो शेष 16 भावनाएं, 15 भावनाएं कार्यकारी हैं, और दर्शन विशुद्धि भावना नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, तो तुम कितनी साधु सेवा करते रहो, भैया वृत्ति करते रहो, कुछ भी करते रहो, आपको तीर्थंकर प्रीति बंध का हेतु नहीं बनेगा। कितनी भी आचार्य भक्ति करो, कितनी भी श्रुत भक्ति करो, कितनी प्रवचन भक्ति करो, आवश्यक का पालन करो, मार्ग की प्रभावना करो, धर्म की प्रभावना करो, लेकिन सम्यक से भीन है तो बस खत्म काम। सम्यक से भीन है तो आपको मोक्ष मार्ग में सहकारी नहीं बनेगी, स्वर्ग के सुखों को दिला देगी। ऐसा नहीं समझने महाराज जी हमको पता नहीं, हम में सम्यक थे नहीं है तो फिर हमारी पूजा व्यर्थ होगी क्या? नहीं, पूजा व्यर्थ नहीं होगी, भक्ति व्यर्थ नहीं होगी, उपवास आदि व्यर्थ नहीं होगा, लेकिन जो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी होता है वो नहीं बनेगा। वो तुम्हारा जो निर्जरा में कारण बनता है वो नहीं बनेगा, आपके अशुभ कर्मों को काटने में कारण बनता है वो नहीं बनेगा। वो इतना है कि आपको शुभ का बंध हो जाएगा और आप स्वर्ग पहुंच जाओ। यदि आप मिथ्यात्व के साथ भी भगवान की भक्ति करते हो, सम्यक दर्शन से रहित होकर भी आप धर्म प्रभावना करते हो, साधु की सेवा करते हो, भयभक्ति करते हो, दान देते हो, भगवान की पूजा अभिषेक आदि करते हो, तो ये सब आपके स्वर्ग में कारण तो बन जाएंगे, स्वर्ग ले जाने के कारण तो बन जाएंगे, स्वर्ग में भोग भी दिला देंगे, लेकिन वे भोगों से आप एक दो प्रकार से परिणाम होते हैं। देखो, पुण्य पूर्व में किया था तो आज हमको सबको धन संपत्ति आप लोगों को मिला है, ऊंचा कुल भी मिला है, अच्छा परिवार, शरीर स्वस्थ मिला है। अब जिसने सम्यक के साथ किया था, एक ने मिथ्या के साथ किया, एक ने सम्यक के साथ किया, दोनों ने भक्ति की और दोनों को अच्छा कुल मिल गया और सब यहाँ पर जैन कुल मिल गया और धन पैसा मिल गया। अब मिलने के बाद उसका उपभोग कैसे करेगा? अब ये उस सम्यक तो मिथ्या पर डिपेंड है। यदि सम्यक से मिला है तो उसका उपयोग अच्छे कार्यों में करेगा। यदि सम्यक से धन मिला है, सम्यक से शरीर मिला है, सम्यक को मतलब सम्यक की आराधना की, सम्यक से भक्ति की थी भगवान की, और उसके कारण से हमको शरीर, पैसा, धन संपत्ति जो भी सुख सुविधाएं मिली हैं, अब उनको उपयोग वो कैसे करेगा? अब यहाँ पर सम्यक मिथ्यात्व का पता चलेगा। यदि सम्यक के साथ भगवान की भक्ति के साथ सम्यक के साथ भक्ति की थी, उससे जो मिला था, अब वो उसका उपयोग भी सम्यक के कार्यों में करेगा। और मिथ्यात्व के साथ भक्ति करके जो संचय किया था, उससे जो प्राप्त हुआ था, अब उसका उपभोग वो पाप के कार्यों में करेगा, अच्छे कार्यों में उसका पैसा व्यय नहीं होगा। कमाए तो अच्छे भगवान की भक्ति से, लेकिन मिथ्यात्व के साथ की थी तो जो पुण्य का संचय हुआ, तो हम जैसा पुण्य का संचय करते हैं, कहते ना, जैसी कमाई होती वैसी जाती है, पाप की कमाई पाप में ही जाती है, ईमानदारी कमाई बचती है। जो हम न्याय नीति से करते हैं वो हमारी कमाई बच जाती नहीं। हमें भी खुद पता रहता है जब अपना पैसा कहीं चोरी हो जाता है, चला जाता है, ठीक है यार, अपन ने कमाया भी ऐसे ही था, जैसे कमाया था। विश्वास रखो, जो जैसे पैसे कमाता है
उसका धन वैसे ही स्थानों से खर्चा होता है। किसी के पास आय अधिक होने लगे, अन्य स्रोतों से, अनीति के स्रोतों से आय अधिक होने लगे, फिर उसका पैसा भी लोगों को खिलाने में ही जाएगा, कहीं इस अधिकारी को, कहीं उस अधिकारी को, कहीं उसको, क्योंकि अनीति से पैसा जितना अधिक आ रहा है तो सब खाने के लिए उसको देना ही पड़ता है। फिर उतना इस अधिकारी को भरा, उसको दिया, फिर इसको शराब पिलाई, उसको मांस खिलवाया, क्योंकि सबकी आहुति करनी पड़ती। फिर तो अब ज़्यादा पैसा कमाएंगे, जब लंबे लंबे चौड़े चौड़े टेंडर लेते हैं तो फिर उनको सबकी जी रुजी करनी पड़ती है, नेताओं की भी और अधिकारियों की भी। तो उनको उन्होंने कहा हाँ ठीक है 10 बोतल भेज देना हमारे घर। ठीक है जी साहब। उनका ऐसा भेज देना खाना, ठीक है। जो उसने नॉन वेज मंगाया तो नॉन वेज भेजना पड़ा तुम्हें, उसने मांस मदिरा मंगाई तो मांस मदिरा भेजना पड़ी। उसने कहा ठीक है उसको पहले हटाओ अपने रास्ते से, तब हम तुम्हारा काम करेंगे। तो उसके अपने काम से दूसरे को आपको हटाने के लिए फिर उसको दूसरों को पैसा दिए, भैया उसको हटाओ। तो जैसा पैसा पाप से आता है तो उसको व्यय भी उसी तरह से पाप में ही होता है। वो जिस तरह की आय होती है उसी तरह से व्यय होता है। आय जैसी है व्यय भी वैसा है। न्याय नीति से पैसा आता है तो आदमी को किसी की जरूरत नहीं है भैया तुम हम न्याय। आप अधिकारी को पैसा कौन खिलाता है? जो नंबर 2 का काम करता है। 1 नंबर काम ये ले देख ले, आजा कागज रखे हैं सब पत्थर, आ जाओ डाल लो छापा, जो करना है वो कर लो। हम नहीं डरते। क्यों? हमारे सारे कागज कंप्लीट हैं, 1 नंबर है, कोई भी कमी कोई नहीं है, आप आके देख लो। और जिसका नंबर 2 का ही पूरा काम है तो भैया आ रहे आओ नहीं तो बताओ कितने पैसा भेजवाना है, बताओ यहीं से भेज दे रहे तुम्हें पैसा। 5 लाख भेजें, 10 लाख भेजें, 25 लाख भेजें, तुम आना नहीं पड़े यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है ना पैसा आ रहा है तो कैसे आ रहा है। तो जैसे आ रहा है तो हम फिर उसको बचाने के लिए फिर वैसे ही खर्चा प्रारंभ कर देते हैं। तो न्याय नीति से आते, इसलिए सम्यक दर्शन मुख्य है। सम्यक दर्शन है तो हमारी जो तपस्या है उससे जो पुण्य का संचय होगा तो आगामी भव में आपके परिणाम संयम लेने के होंगे। संयम के साथ आपने तपस्या की थी, सम्यक के साथ तपस्या की थी, अब वो पुण्य तो बंधा। अब सबका पुण्य है लेकिन भाव सबके संयम लेने के होते हैं क्या? संयम के मार्ग पर आगे बढ़ने के हो रहे हैं क्या? संयम की अनुमोदना करने के हो रहे हैं कि नहीं हो पाते ना? पुण्य तो ऐसा नहीं पुण्य ना हो, शरीर ना हो, हाथ पैर भी हैं, सब भी है, स्वस्थ है, फ्री भी घर से बहुत से लोग हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहे ना। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमने जो आराधना की थी उसमें कहीं भी सम्यक नहीं रहा होगा, संयम ना रहा होगा। इसलिए आज हमें संयम लेने के भाव नहीं हो रहे। बातें कर सकते हैं लेकिन चल नहीं पा रहे। बातें यदि कोई पूछे तो हम अच्छे से अच्छे कर सकते हैं, बता सकते हैं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन बस स्वयं के अंदर भाव नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं हमारी आराधना में कमी रही थी, कमी रही थी। तो जिसका जैसा संचय है पुण्य वो वैसा फलित होता है। मोक्ष स्वर्ग भी जाता है तो यहाँ से पुण्य करके स्वर्ग, एक सम्यक दृष्टि स्वर्ग जा रहा है, एक मिथ्या दृष्टि स्वर्ग जा रहा है। तो मिथ्या दृष्टि स्वर्ग जाए तो ऐसे जैसे कि कोई भूखा व्यक्ति खाने पे दौड़ता है ना, किसी भूखे को खाना मिल जाए तो ऐसे झपटता है खाने के लिए जैसे कई वर्षों से खाया नहीं हो। ऐसे उसको जब स्वर्ग में भोग मिलती हैं तो ऐसा लीन होता है ना, भोगों में ऐसा लीन होता है कि ये भोग तो देखो कितने कैसे भोग अभी आज तक कभी मिले नहीं है, और उनमें लिप्त हो जाता है, और फिर उससे कुछ नहीं दिखाई देता। और वहीं सम्यक दृष्टि भोगों को भोगते हुए भगवान की नंदीश्वर की वंदना करता है, भगवान के शमशरण की वंदना करता है, तीर्थंकरों की वंदना करता है, अकृत्रिम चैत्यालों की वंदना भी करता है और अपने भोग भी भोगता है। सम्यक दृष्टि का पुण्य था तो भगवान की वंदना भी करा रहा है और भोग भी बुला रहा है। और एक मिथ्या दृष्टि पुण्य है वो सिर्फ भोग 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 में लगाएं, उससे भगवान से मतलब नहीं। अब यहीं तो देख लेते बन कितने लोग मंदिर आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे। जो नहीं आ रहे उन्हें बिल्कुल ही मतलब नहीं है भगवान से, बस वो तो उनको जो भोग मिला है उसे भोग रहे हैं, जो मिला है उसे भोग रहे हैं, उन्हें मतलब नहीं है। 6 कह माताएं तो कितनी कह कह के नहीं संकलेश परिणाम करती हैं घर में अपने, या तो बच्चों को या बच्चों के पिता को। बोलो जाओ मंदिर जाया करो, सब जाते हैं, तुम भी जाया करो, मंदिर जाओ, लेकिन आते नहीं परमेश्वरी। इधर उधर घूमते रहेंगे, उठ भी जाएंगे, चलते फिर दुनिया में घूम आएंगे लेकिन मंदिर नहीं आएंगे। पता नहीं क्या मंदिर से एलर्जी रहती है लोगों को, मतलब ऐसा क्या मंदिर से दुश्मनी है। खेलने चले जाएंगे, खेलते रहेंगे, सब जगह जाएंगे, सुबह से उठ के 5 बजे से उठ के खेलने तो चले जाएंगे,
लेकिन मंदिर दर्शन करने नहीं आएंगे। जैसे मंदिर ने उनका कुछ बिगाड़ दिया हो या कुछ ले लिया हो, क्या है, क्यों? अरे इनने पुण्य तो किया है, पुण्य की वजह से, लेकिन ये मिथ्यात साथ पुण्य किया था, तो इनके भाव ही नहीं होते भैया कि चलो एक बार मंदिर करें आए दिन भर में। सब काम करेंगे, पूरे कार्य करते हैं, खेलना कूदना दुकान व्यापार सब करते हैं, बस मंदिर के नाम पर उनसे बोल दो तो चिढ़ लग जाएगी, लड़ने लगेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, बाकी और कोई नाम से नहीं। और पानी बरस रहा होगा तो खेलने बंद नहीं होगा, पानी बरस रहा हो तो पार्टी में जाना बंद नहीं होगा, पानी बरस रहा होगा ठंडी पड़ रही तो घूमना बंद नहीं होगा, बाकी गर्मी पड़ रही तो घूमना बंद, और किसी काम में मौसम का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इन मंदिर, अरे पानी बरस रहा है, ठंडी है, गर्मी है, ये है वो है, रात हो गई दिन हो गई, मतलब अनेक प्रकार के जितने प्रकार के बहाने हो जाते हैं तो उनको आते हैं, बाकी और कार्यों में कोई बहाने नहीं आते। तो इनका पुण्य है, मिथ्यात के साथ किया हुआ पुण्य था, इसलिए इतना अच्छा शरीर, अच्छा कुल, अच्छी जाति, पैसा सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन बस उसका उपयोग, उस शरीर का उपयोग, उस पैसे का उपयोग कर नहीं पा रहे पुण्य क्षेत्र में, क्योंकि कमाया था पाप क्षेत्र से, तो पापी में उसका पैसा जा रहा है। पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पाप, ये चार प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। तो जिसने पुण्यानुबंधी पुण्य कमाया है तो पुण्य से ही तो पैसा कमाया था, पुण्य के कार्यों से, अच्छे कार्यों से पैसा कमाया था, और व्यय भी अच्छे कार्य में हो रहा है। पुण्य के कार्यों में कमाया था और पुण्य कार्यों से ही व्यय हो रहा है, तो पुण्य से कमाया उस समय ही पुण्य बना, अब व्यय भी कर रहा है तब भी पुण्य को बंद कर, पुण्य को कमा रहा है। उस दिन किया था ना नाटक, 4 लोगों को लाके खड़ा किया था, देखा था आपने परीक्षण में नाटक हुआ था एक, जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं देखा क्या? लोग क्या देखते तुम लोग। उसमें उस व्यक्ति ने 4 लोगों को लाके खड़ा किया था, एक सेठ था, एक मुनिराज थे, एक सेठ थे, एक भिखारी था, एक सामान्य व्यक्ति था, ऐसे 4 लोगों को खड़ा किया था, जिसमें मुनिराज पूर्व में पुण्य करके आए थे, इसलिए मुनि पद यहाँ पर उनको प्राप्त हुआ, और अब भी देखो मुनि बनकर पुण्य का संचय कर रहे हैं। ये पुण्य अनुबंधी पुण्य है, पुण्य का ही अनुबंध किया था पहले भी और आगे भी, अब ये पुण्य इनको आगे भी पुण्य का अनुबंध करा रहा है, आगे भी करा रहा है। एक सेठ खड़ा हुआ है, पुण्यानुबंधी पापानुबंधी पुण्य इसका है। अभी देखो पूर्व में तो इसने खूब पुण्य किया था, तो सेठ बनकर आज यहाँ पर बैठा है, लेकिन अब ना तो दान धर्म करता, ना मंदिर जाता, ना कुछ करता, बस भोगों में अपने धन को खर्चा कर रहा है, अपने शरीर को, अपने आयु के निश्चितों को खर्चा कर रहा है। इसका पाप का अनुबंध कराने वाला पुण्य चल रहा है। अनुबंध तो समझते हैं ना, अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट, पाप का अनुबंध कराने वाला, पाप का कॉन्ट्रैक्ट कराने वाला ये पुण्य चल रहा है। इसका एक पुण्य का कॉन्ट्रैक्ट कराने वाला पुण्य चल रहा है, और पाप का अनुबंध कराने वाला पुण्य चल रहा है। एक देखो बेकार, एक सामान्य, एक भगवान की पूजा करने वाले व्यक्ति को लेके आते हैं, इस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, ना अपना स्वयं का मकान है, ना कुछ है, संपत्ति भी नहीं है, लेकिन ये भगवान की भक्ति निरंतर करता रहता है। कुछ नहीं होने पर भी ये कभी मंदिर जाना नहीं छोड़ता, कितनी विषम परिस्थिति हो जाने पर भी, अनेक प्रकार से स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तबीयत खराब है, तब भी भगवान की भक्ति करने जाता है। पूर्व का पाप का उदय इसका है, लेकिन अब ये पुण्य का अनुबंध कर रहा है, पुण्यानुबंधी पाप, इसका पाप का उदय चल रहा है। कोई भी सहायता नहीं करता, घाटा लग गया दुकान आदि में, सब कुछ चला गया इसका, लेकिन फिर भी इसने अभी तक भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ी। ये अनुबंध कर रहा है पुण्य का। पाप का उदय है, लेकिन पाप के उदय में किसका अनुबंध कर रहा है? पुण्य का अनुबंध कर रहा है। ये पुण्यानुबंधी पाप का उदय दिखाई देकर ऐसा। फिर एक भिखारी को लेकर आते हैं,
ये पापानुबंधी पाप। पूर्व में तो कुछ किया नहीं था दान पुण्य आदि, इसलिए उसके फल से तो ये देखो सब कुछ इसका रहित हो गया। धर्म का खाया था, समाज का खाया था, निर्माल खाया था, मंदिर की वस्तुएं चोरी कर कर उपयोग की थी, हेरा फेरी की थी। तो उससे इसको ऐसा बंद हुआ कि देखो आज यहाँ पर ऐसा गरीब है, भिखारी है, खाने को भी नहीं है, दाना दाना मांगना पड़ता है, पहनने कोई कपड़े नहीं है, फटे पुराने वस्त्र पहन रहा है। और लेकिन अब और इसके भाव भी देखो, धर्मात्माओं को देखकर इसके अंदर कुंठा रहती है, जलन रहती है। एक अमीर है, शोषण करता है, ये करता है, वो करता है, गाली देता रहता है, कभी धर्म के भाव नहीं होते। ये पापानुबंधी पाप है इसका। पूर्व में भी पाप था और वर्तमान में भी ये क्या कर रहा है, पाप का ही तो अनुबंध कर रहा है। ये पापानुबंधी पाप चल रहा है। तो अब हमने जो पुण्य कमाया है, अब हमें अपना पुण्य देखना है कि हमारा पुण्य पाप का अनुबंध करा रहा है या हमारा पुण्य पुण्य का अनुबंध करा रहा है। ये बात तो पक्का है कि हमारा पुण्य का उदय है, नहीं तो बिना पुण्य के उदय कहाँ यहाँ बैठने मिलता, जिनवाणी सुनने मिलता, गुरुओं की भक्ति करने मिलता, दान आदि देने मिलता, भगवान की पूजा भक्ति करने मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता। मिल रहा है इसका मतलब है कि पुण्य का उदय तो हमारा है। साधना साध विज्ञानम अनुमानम, साधन से साध का ज्ञान कर लेते हैं। कहीं धुआं उठाता दिखाई देता है तो हम पता कर लेते हैं आग लगी हुई है। जैसा धुआं उठता है, थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा है, बारीक बारीक थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, भैया चूल्हा जल रहा है, भाई कहीं चूल्हा जल रहा हो, चूल्हे का धुआं है। यदि कोई एक सीध में सीधा लग रहा है तो भैया नहीं, कोई फैक्ट्री का गोलाकार में कुछ निकल रहा है तो फैक्ट्री का धुआं होगा, कोई फैक्ट्री चिमनी जल रही है, फैक्ट्री धुआं। और फैल के निकल रहा है बहुत सारा, कहीं आग लगी है भैया, किसी घर में या किसी कहीं ऐसे स्थान पर आग लग गई है, बहुत भीषण आग लगी है, तो आग का धुआं है। वो कहीं बम फूटता है, उसका गोल गुब्बारा बहुत बड़ा निकलता है, ये तो कहीं बम फूटा है। धुएं को देखकर हम बता सकते हैं ये क्या हो रहा है वहां पर। सामान आग घर में चूल्हा जलाते थे तो उसका भी धुआं निकलता था, तो चूल्हे का धुआं है क्या, पतला पतला बारीक बारीक धुआं निकल रहा है, फिर संगठित होकर निकल रहा है, एक जगह से एक ही जगह पे निकल रहा है बहुत सूची पे। ये तो कोई एक पूरे में फैल के नहीं निकल रहा, ये चिमनी मिन्नी से धुआं निकल रहा है, या तो कहीं ईंट के भट्टे का चिमनी जल रही है या कि फैक्ट्री की चिमनी से धुआं पास होता है ना, तो वैसा निकल रहा है। और घर में या दुकान में आग लगती तो फिर उसका धुआं एकदम वैसा निकलता है, काला काला सा अनेक प्रकार का, क्योंकि उसमें अनेक प्रकार की चीज़ें जलती हैं। तो अरे कोई घर में आग लगी इसलिए ऐसा धुआं फैल के निकल रहा है पूरे में से, चारों तरफ से। और जब कोई विस्फोट होता है, उसका गुब्बारे का आपने धुआं देखो, एकदम गोल ऐसा उठता होगा ऊपर की ओर, ये गुब्बारे का धुआं, विस्फोट का धुआं है। तो सब धुआं से देखकर साधन से साध का ज्ञान कर लेते हैं कि किस तरह का ये धुआं है, आग किस तरह की है, चूल्हे की आग है अथवा चिमनी की आग है, अथवा किसी घर जलने की या कोई जगह आग लगने की आग है, अथवा किसी बम द्वारा फोड़ा गया स्थान है, कैसा क्या है, ये सब पता चल जाता है धुएं से। तो साधना साध विज्ञानम अनुमानम, हम साधन से साध का ज्ञान कर लेते हैं, इसका नाम अनुमान ज्ञान है। और ये सम्यक ज्ञान है। 5 प्रकार के ज्ञान हैं, स्मृति, तर्क, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। ये 5 प्रकार के हमारे पास सम्यक ज्ञान है। स्मृति जो हमने पूर्व में हमको याद है, आगम का जो भी विषय याद है, स्मृति वो भी हमारा ज्ञान प्रमाण है। प्रत्यभिज्ञान पूर्व का और वर्तमान का देखकर हमको जो ज्ञान होता है, 5 प्रकार से हमको ज्ञान होता है। स्मृति में आपने किसी को पहले देखा, कहीं आप गए, सम्य शिखर गए ना आप लोग, तभी याद है कि नहीं सम्य शिखर की आपको, ये हमारी स्मृति हो गई। तो कोई मिथ्या नहीं है, सत्य है, हम उसका अनुभव करके आए, जो अनुभव से हमें जो ज्ञान हुआ वो स्मृति में हमारे जाके बैठ चुका है। अब हमको जब भी आंख बंद करेंगे तो हमें अभी सम्य शिखर दिख जाएगा, जब भी हम आंख बंद करेंगे हमें चंदाप्रभु भगवान की टोंक दिख जाएगी, जब भी हम आंख बंद करेंगे हमको स्वयं भद्रकूट पासनाथ भगवान की श्रवणकूट दिख जाएगी। आपको दिखने लगी, सबको दिखने लगी ना, तो ये स्मृति का ज्ञान कहलाया कि हम जो पूर्व में हमने अनुभव करके रखा था, देख के रखा था, दृष्ट श्रुत अनुभूत जो भी चीज़ें थी वो सब हमको दिमाग में सेट हैं। तो स्मृति जैसे ही आते हैं और तुरंत वो चीज़ हमारे सामने जाती है, स्मृति ज्ञान कहलाता है। प्रत्यभि ज्ञान कहलाता है जोड़ रूप ज्ञान, जो चीज़ें जब मिलती हैं, भूत में हमने जो देखा था वो और वर्तमान में
अरे ये तो वही है, ये तो वही है जिसको हमने 10 साल पहले देखा था। अरे ये तो वही मंदिर है जब पिछली बार आए थे ना, जब बना नहीं था, अब बन गया। ये पृथ्वी ज्ञान है, ये वही है, ये वही है। ऐसा जो ज्ञान है, अथवा ये उसके जैसा है, ऐसा जो ज्ञान है, अथवा ये उससे छोटा है, ऐसा जो ज्ञान है, अथवा ये उससे बड़ा है, ऐसा जो ज्ञान है, अथवा ये उससे दूर है, ऐसा ज्ञान है, अथवा ये उससे पास है, ये ज्ञान है। ये सब पृथ्वी ज्ञान है। अपन वर्तमान चीज को देखकर क्या भाव आते हैं, अरे ये तो उससे छोटा है। आप बाजार में गए सामान खरीदने, वो अमुक चीज दो, उसने दी, अरे ये तो छोटी है उससे पहले जो दी थी। अब पहले का आपको ध्यान है, वो वर्तमान वस्तु देख रहे हो तो तुरंत ज्ञान है, ये तो छोटी है। अरे ये सो बड़ी, हमको तो उसी साइज की चाहिए, ये बड़ी है छोटी है, ये नई है, ये उससे पुरानी है, वो तो नई थी, ये तो पुरानी दिखाई दे रही है। ये पृथ्वी ज्ञान चल रहा है हमारा, कि एक दो वस्तुओं को देखकर जो ज्ञान होता है हमारा, एक पुराना जो हमको स्मृति में पड़ा था वो, और नई वस्तु को जो देखा उससे जो जोड़ रूप ज्ञान हुआ, मिलके जो ज्ञान हुआ, दूर है, ये उससे दूर है। मतलब वो पास था, हमने दिमाग में आ रहा है वो तो पास था, ये तो इससे दूर है। वो तो दूर था, ये तो पास है। वो तो छोटा था, ये तो बड़ा है। तो इस तरह का जो ज्ञान होता है, या फिर ये वही है जो हम उस समय देखे थे, ये बिल्कुल वही है, वही है बिल्कुल पक्का, ये पृथ्वी ज्ञान हो गया। ये उसके जैसा है, वो तो नहीं है पर उसके जैसा है, क्योंकि हमने उसको अच्छी तरह से देखा है। वो वस्तु थोड़ी दूसरी दिखती थी, ये वस्तु थोड़ी हाँ, पर उसके जैसी मिलती जुलती है, ज़्यादा अंतर नहीं है, उसके जैसी है। ये जो ज्ञान है इसे कहते हैं पृथ्वी ज्ञान। भूत का और वर्तमान का जोड़ रूप ज्ञान, भूत में जो देखा था वो और वर्तमान में जो देखना है वो, इन दोनों को मिला के जो ज्ञान होता है वो कहलाता है पृथ्वी ज्ञान। स्मृति भूत का, पृथ्वी ज्ञान वर्तमान और भूत का। अब आया स्मृति पृथ्वी ज्ञान, तर्क, होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना, ऐसा होगा तभी ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा नहीं होगा, ये तर्क है। अग्नि होगी तो ही धुआं होगा, अग्नि नहीं होगी तो धुआं भी नहीं होगा, ये तर्क है। कोई कहे अरे वहां धुआं है, अग्नि नहीं है, धुआं उठ रहा था, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम तर्क से बता रहे हैं, जहां पर अग्नि होती है वहीं धुआं होता है, जहां अग्नि नहीं होती वहां धुआं नहीं हो सकता। कोई गैस होगी, कोई बाष्प हो सकती है, कुछ और हो सकता है, लेकिन धुआं नहीं हो सकता। धुआं तो अग्नि के साथ ही निकलेगा। अरे हम कल मिले, अब एक समुषण में गए थे, तीर्थंकर भगवान बैठे हुए थे वहां पर, हो ही नहीं सकता, नहीं जा सकते। क्यों? तर्क से तीर्थंकर 24 होते हैं, वो हो चुके हैं, अब कोई तीर्थंकर हो ही नहीं सकता। कोई माया जाली, कोई बहरूपिया ही होगा, तीर्थंकर नहीं हो सकता। ये तर्क से सिद्ध करना है। जो चीज हो ही नहीं सकती उसको स्पष्ट क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये इसके बिना तीर्थंकर 24 ही होते हैं और वो हो चुके हैं। अब 25 कोई तीर्थंकर होता ही नहीं है तो हो ही नहीं सकता। ये तर्क से सिद्ध करना है। अरे उसको भले वो को देवों को पूछता है, लेकिन सम्यक दृष्टि है, जो सम्यक दृष्टि है वो कुदेवों की पूजा करता ही नहीं है। जो कुदेवों की पूजा करता है वो सम्यक दृष्टि होता ही नहीं है। ये तर्क है। वो कुदेवों, वो सम्यक दृष्टि है, वो भगवान की खूब भक्ति करता है, कुदेवों की पूजा करता है। तो अब हाँ स्पष्ट है, जो कुदेवों की पूजा करे वो कभी सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। सम्यक दृष्टि तो भय आशा स्नेह लोभास है। कुदेवागम लिंगी नाम प्रणामम विनयम चैव ना कुर्यो शुद्ध दृष्टिया। जो ना भय से, ना आशा से, ना स्नेह से, ना लोभ से, किसी भी तरह से ना तो अन्य दृष्टि यानी कुदेवों को ना तो प्रणाम करता है, ना नमस्कार करता है, ना उसकी प्रशंसा करता है, वो है शुद्ध सम्यक दृष्टि। और तुम भले कितना ही बोलते रहो, वो सम्यक दृष्टि है। लेकिन यदि वो प्रणाम कर रहा है, विनय कर रहा है, तो सम्यक दृष्टि नहीं है। क्योंकि स्पष्ट आगम में कहा है प्रणाम विनयम छेवे ना कुर्यूस शुद्ध दृष्टिया। जो शुद्ध दृष्टि है ना प्रणाम करता है, ना
विनय करता है, ना किसी भय से, ना आशा से, ना स्नेह से, ना लोभ से, वही सम्यक दृष्टि होता है। इसलिए वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती। ये तर्क ज्ञान है जिसकी सिद्धि की जाती है। फिर अनुमान, साधन से साध के ज्ञान को कहते हैं अनुमान। एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का अनुमान लगाना, अरे ये आया है तो निश्चित उसका दोस्त भी आया हो, क्योंकि ये दोनों कभी अलग नहीं रहते, एक साथ घूमते हैं, कहीं भी जाते हैं तो एक साथ जाते हैं। एक दिख गया, आपने दूसरे का अनुमान लगाया, आप नीचे जाके हाँ हाँ देखो, हमने बोला था ना वो बैठा है, हमने बोला बैठा है, क्योंकि हमें पता था ये आते नहीं अकेला, ये हमेशा साथ में चलता है, दोनों जब भी जाते हैं कहीं भी साथ जाते तो एक का देख के आपने दूसरे का अनुमान लगा लिया, पक्का ऐसा ही होगा। ये अनुमान ज्ञान हो गया आपका, कि एक चीज को देखकर दूसरी चीज का ज्ञान करना वो कहलाता है अनुमान। धुएं को देखकर अग्नि ज्ञान करना, धुआं निकल रहा है, कहीं आग जल रही है, ये अनुमान ज्ञान हो गया। गाय के पैरों खुरे लिपटे हुए हैं तो नीच नियम से ही आसपास कहीं या तो कीचड़ है या तालाब है। गाय के पैरों के खुरों में मिट्टी लगी हुई है, इसका मतलब क्या है कि नियम से आसपास कहीं पानी है, बिना पानी के कीचड़ हो ही नहीं सकती। कहीं ना कहीं आसपास में पानी का आदतता है जिससे कीचड़ मची है, तो आसपास तालाब हो सकता है अथवा कुछ भी खंती आदि ऐसी इस तरह की चीज होनी चाहिए। अब पानी ढूंढ रहे थे, बस समझ में जाओ ये गाय के खुरे लिपट रहे हैं, इस दिशा से आ रहे हैं, तो नियम से इसी दिशा में कहीं ना कहीं पानी होगा। ठंडी हवा चलने लगी, नियम से कहीं ना कहीं बारिश हुई है, तभी ये ठंडी हवा चल रही है, वैसे अन्यथा ये ठंडी हवा नहीं चलती। सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है मिट्टी की, तो कहीं पहली बार पानी बरसता है ना, जब पहला पानी बरसता है तो सौंधी सौंधी हवा चलती है, तो समझ में आ जाता है कि कहीं पानी बरस रहा है, ये सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है मिट्टी की, ठंडी ठंडी आ रही है, अनुमान लगा लिया जाता है कहीं पानी, ये अनुमान ज्ञान हो गया। साधन से साध का ज्ञान या अनुमान। और फिर पांचवा आगम का ज्ञान, जिन चीज़ों को हम इंद्रियों से नहीं पकड़ पाते, जिन चीज़ों को अपने दिमाग से मस्तिष्क से नहीं पकड़ पाते, अब उनको आगम से जानना, ये आगम ज्ञान है। नंदीश्वर द्वीप, सुमेरु पर्वत, विदेह क्षेत्र, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, नदियाँ आदि भौगोलिक स्थिति, स्वर्ग नरक, इनके बारे में हम आँखों से देख नहीं सकते। इनको हम किससे जानते हैं? आगम से जानते हैं कि ग्रंथ में लिखा हुआ है और आचार्यों ने कहा है, भगवान की वाणी है, आचार्य ने लिपिबद्ध की है, हमको प्रमाण है। आगम में लिखा है स्वर्ग होते हैं, नरक होते हैं, सूर्य होते हैं, चंद्र होते हैं, देव विमान है, ये हैं वो हैं, नंदीश्वर है, ढाई द्वीप है, समुद्र हैं, इतने इतने विस्तार के हैं, ऐसे ऐसे, ये सब आगम से हम स्वीकार है। इस तरह से 5 प्रकार का ज्ञान, इस 5 प्रकार का सम्यक ज्ञान कहलाता है। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये 5 प्रकार का आपका सम्यक ज्ञान है। समय ही हो गया। यहाँ की घड़ी सुकेश तेज भागती है क्या है? अभी तो चालू किए थे। कोई बात नहीं, अब इन 2 गाथाओं को कल फिर चर्चा करेंगे। आज आप कल फिर आओगे, पर्याय रही तो पुनः हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहला इन्होंने हेतु दिया है, निर्दोष सम्यक दर्शन वाला होना चाहिए। जिसके पास सम्यक दर्शन है वो पात्र है। अब वो उत्तम भी हो सकता है, मध्यम भी हो सकता है, जघन भी हो सकता है, देशवृत्ति भी हो सकता है, सामान्य आवृत्ति सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, देशवृत्ति श्रावक भी हो सकता है और महावृत्ति भी हो सकता है। पहला इसलिए इन्होंने सबसे पहली कंडीशन दी है सम्यक दर्शन। बाकी कंडीशन अब और बताएंगे क्या क्या होना चाहिए। तो पहली कंडीशन उन्होंने दी, सम्यक दृष्टि होना जरूरी है, और यदि सम्यक दृष्टि नहीं है, अब चाहे वो मुनि हो तो भी अपात्र ही है, देशवृत्ति हो तो भी अपात्र ही है, और सामान्य श्रावक हो वो भी अपात्र ही है। और सम्यक सहित है तो सामान्य श्रावक भी पात्र है, देशवृत्ति पात्र है और महावृत्ति पात्र है। आज इतना ही, कल फिर यहाँ चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलेंगे जिनवाणी स्तुति। और जिसको भी पिछी परिवर्तन, पिछी लेने की या देने के फार्म चाहिए तो वहाँ से ले सकते हैं, और अपने भाव बनाओ कि कम से कम इसी बहाने हम 2 माह 4 माह का संयम धारण कर सकें, जीवन भर का, साल भर का संयम धारण करें। यहाँ भी और बाहर से भी जो भी भरना चाहते हैं वो भी भर सकते हैं पिछी परिवर्तन का फार्म।
जा वाणी के ज्ञान देह सूझे लो गालो सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ धर्म पालू सदा। यही 9 बार नमकार।